एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम सेमेस्टर 5 में जो एरिया का सब्जेक्ट है, जो डिग्री वालों को आता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों को, हम उसमें लेक्चर 10 देखेंगे। लेक्चर 9 तक हमने सब कुछ देख लिया है। इसमें ये भी बहुत ही ईजी वाला है, जो अभी हमने आई थिंक डीएस में हमने ट्री पढ़ा था, ठीक है, सेमेस्टर 3 में। उसका रिलेटेड ही है यहाँ पे सेमेस्टर 5 में, हीप शॉट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हीप। तो हीप इज़ बेसिकली अ ट्री लाइक अ स्ट्रक्चर। यानी हीप आपको पूछे तो आपको समझ जाना है कि मुझे ट्री ड्रॉ करना है। हीप कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। इसमें 2 कैटेगरीज आती है, मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप। मिनिमम हीप में क्या होता है कि एनी नोड, जितने भी नोड है, शुड नॉट हैव अ वैल्यू लोअर देन इटसेल्फ इन द सबसीक्वेंट चाइल्ड नोड और फिर चाइल्ड सब ट्री। यानी कि सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा। यानी कि 10 से लेकर 100 तक है, तो सबसे मिनिमम यहाँ पे 10 सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, और सबसे मैक्सिमम लास्ट में रहेगा, ऐसा आता है। और फिर मैक्सिमम हीप में क्या होता है, शुड नॉट हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन इटसेल्फ इन द सबसीक्वेंट चाइल्ड नोड एंड चाइल्ड सबसेट। यानी कि सबसे ऊपर क्या आएगा, हमारा जो मैक्सिमम है वो, ठीक है। सो इतना ही आपको लिखना है जब भी आपको हीप शॉट पूछे उसके बारे में। इसमें ना बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जब भी कोई भी शॉर्टिंग पूछे ना, तो आपको ये थोड़ा बहुत लिख देना है और एक एग्जाम्पल लिख लेना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हम ये एग्जाम्पल मैं आपको करा के दिखाती हूँ। आप ट्री में याद रखो कि लेस जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, और जो हायर वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड होती है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये 70 लिखेंगे, ठीक है। अभी 30 आया, 30 को कहाँ रखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि वो 70 से छोटा है, इसलिए। फिर आएगा 50, तो 50 70 से छोटा है बट 30 से तो बड़ा है, सो दैट्स वाई हम इधर रखेंगे, ठीक है। फिर आता है 60। 60 क्या करेंगे, 70 से तो छोटा है तो इस साइड आएगा, ठीक है, और 30 से क्या है, बड़ा है। पहले तो हम इधर लिख देते हैं, फिर सेकेंड पास में हम लोग उसको इंटरचेंज करेंगे, इसको हम इंटरचेंज करेंगे। यानी कि 60 इधर आ जाएगा और 30 उससे छोटा है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट माई पॉइंट। 60 तक हो गया। अभी देखते हैं 20। 20 जो है वो 70 से तो छोटा है बट 60 से भी छोटा है, और बट हम देखने जाए तो यहाँ पे 50 भी तो है ना, 50 को भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये सेम लेवल पे। तो 70 से 20 छोटा है, 60 से भी छोटा है, बट 50 से थोड़ा बहुत रिलेवेंट होता है ना, कि 50 से थोड़ा बहुत मतलब पास में है 20, तो हम 50 से तो छोटा है इसलिए हम उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। फिर आता है 40। अब इन दोनों में से 40 तो बहुत दूर की बात है, मतलब ये 50 है, उससे तो छोटा है बट 20 से बड़ा है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है 10। 10 को हम कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, 20 के नीचे। फिर आता है 80, सबसे आगे। हम क्या करेंगे, 70 से ऊपर है 80, तो हम फिर से ट्री ड्रॉ करेंगे। देखो ये अभी 70 यहाँ पे आ गया, ये फिर यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज होगा। देखो 60 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा, फिर 50 के बाजू में ये 50 वाला जो थिंग हमने जो सोचा था वहीं, और ये यहाँ पे हमारा जो 30 था वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा होता है फाइनल ट्री फॉर हीप, जो ये मैक्सिमम के लिए है, ठीक है। अभी हम मिनिमम के लिए देखने जाए तो ये 10 सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 10 है, वहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी इतना कुछ हार्ड है नहीं। मिनिमम और मैक्सिमम हीप आपको अच्छे से आ गया होगा, आपको सिर्फ ये करना है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी देखो इसमें एक न्यू थिंग है कि वी कैन शॉर्ट द सीक्वेंस यूजिंग मिनिमम हीप इफ़ वी वांट टू सीक्वेंस टू बी एन असेंडिंग ऑर्डर। अभी देखो ये जो है ना, ये पूरा मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इफ़ हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लाना हो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्टिंग, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में तो लाना ही पड़ेगा। तो अभी जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग, वेयर एज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर वी कैन यूज़ मैक्सिमम हीप, ठीक है। असेंडिंग में लाना होगा तो हम मिनिमम हीप का यूज़ करेंगे, और ये वाले डिसेंडिंग में लाना होगा तो हम मैक्सिमम का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें हीप शॉर्ट एल्गोरिथम वर्क्स इनटू 2 फेजेस। पहले तो हमें हीप कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में लाना हो तो हमें पहले तो हीप का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद हीप नोड का डिलीशन करना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, बट ये ध्यान में रखो कि असेंडिंग में करना हो तो हमें मिनिमम हीप का यूज़ करना है, और डिसेंडिंग में हो तो हमें मैक्सिमम का यूज़ करना है, ठीक है। अभी हम ये वाला देखते हैं कि उसको, ये आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर जैसे ही लिखा तो हमें, और हीप शॉर्ट लिखा तो हमें याद आना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि मिनिमम हीप हमें बनाना है। तो पहले तो हीप कंस्ट्रक्शन बोला, तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए हम मिनिमम हीप का यूज़ करेंगे, और फिर मिनिमम हीप जो मैंने अभी सिखाया वैसे ही हम मिनिमम हीप, ये मैंने मैक्सिमम सिखाया है बट आप मिनिमम को ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड थिंग हमारी है हीप नोड का डिलीशन।
तो वो कैसे करेंगे, ये 9 पार्ट में डिवाइडेड है, वो मैं आपको अच्छे से सिखाती हूँ। तो ये 2 चीज़ें याद रखो, टॉप एंड लास्ट को इंटरचेंज करना है और हमें देखना है कि टॉप एंड लास्ट में से जो लास्ट में है वो टॉप से कम है, तो हमें वो डिलीट कर देना है। दैट्स इट। ये दोनों ही रूल्स आपको याद रखने हैं। चलो देखते हैं कि कैसे बनता है। तो ये मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ मिनिमम हीप। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में जब भी आपको बोले कि आपको हीप दिया गया हो, हीप शॉर्ट की मदद से असेंडिंग करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि असेंडिंग हो तो आपको सबसे ऊपर मिनिमम आना चाहिए, ठीक है, और डिसेंडिंग बोले तो यहाँ पे मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना ये चीज़ें। यहाँ पे क्या बोला है, टॉप एंड लास्ट को इंटरचेंज करो। ये टॉप है हमारा और ये लास्ट है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज, यानी कि 60 ऊपर आ जाएगा, फिर जो और 60 की जगह क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। दूसरी चीज़ें वैसे की वैसे ही रखनी है, उसको कुछ नहीं करना। और फिर हम देखेंगे 60 और 10 इन दोनों में से जो लास्ट वाला है वो 60 से कम है, यानी कि 10 है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट क्या किया हमने, 10 किया, तो 10 इधर लिख देंगे। उसके बाद हम करेंगे ये, अभी ये टॉप है ये लास्ट है, तो हम अभी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो अभी हमें इतना ही देखना है, ये टॉप है लास्ट है, इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी 20 इधर आएगा, 60 इधर आएगा। फिर हम इसको ऐसे करेंगे। देखो कुछ भी डाउट हो, कोई भी मिनट पे डाउट हो तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी, ठीक है। ये मैंने इंटरचेंज किया। अभी मैं इसमें से देखूंगी कि ये जो लास्ट वाला है वो इससे छोटा है, नहीं है, चलो नहीं है, तो रहने देते हैं इधर, ठीक है। अभी हम इन दोनों को इंटरचेंज कराते हैं, ये लास्ट वाला है और ये टॉप वाला, इसको इंटरचेंज कराते हैं, तो 40 इधर आ जाएगा, फिर 30 और 50 तो इधर है ही, और 40 की जगह यहाँ पे हम इंटरचेंज करेंगे 20 को, कि इधर 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 60 तो आई। तो ये हमने इंटरचेंज करा है, ये टॉप है ये लास्ट है, तो लास्ट वाला जो है वो टॉप से कम है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 20। फिर हम देखते हैं कि ये वाला लास्ट है, तो हम इसको क्या करा देंगे, इंटरचेंज करा देंगे। सो नाउ इसको हम इंटरचेंज करा सकते हैं, बट हमने क्या बोला था कि यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। सो इसको हम रहने देते हैं, पहले हम करेंगे 30 को, तो 30 हमने पहले लिख दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो वैसी की वैसी हम लिख देंगे, ठीक है। अभी इसके बाद हम कराएंगे इसको इंटरचेंज, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 इससे छोटा है, सो उसको हम डिलीट कर देंगे। सो यहाँ पे 30 आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम ऐसे करते करते करेंगे तो 40, 50 एंड 60 ये सारी चीज़ें हमारी शॉर्टेड हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे पूरा करके रखा है, ठीक है। सो आपको कई बार ऐसा हो कि यार ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो आप थोड़ा बहुत आपको जो भी समझ में आया ऐसा कुछ करो और उसके बाद ये लिख दो। कोई भी शॉर्टिंग में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही वाले, आप आंसर ही देखेगा, वो एग्जामिनर है वो आंसर ही देखेगा, ठीक है। सो इसी के साथ ये वाला लेक्चर अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं। हीप शॉर्ट यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा वाला शॉर्टिंग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे DM कर देना, ठीक है।